देखो यार, तुम रोज खुद को अपग्रेड करने का प्लान तो बनाते हो, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो बस ख्यालों में ही खोए रह जाते हो। दिमाग में परफेक्ट फिगर घूमता है, 6 पैक एब्स, शार्प फेस, हाई एनर्जी लेवल, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर देखो तो पेट निकला हुआ, स्किन बेजान और स्ट्रेंथ 0। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता? अगर ये सवाल तुम्हें खाए जा रहा है तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसा बटरफ्लाई सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो पूरे इंटरनेट पर शायद ही कहीं मिले। और अगर तुमने इसे पूरा देख लिया तो अगले 6 महीनों में तुम अपने दोस्तों के सामने इतना पावरफुल और बेटर वर्जन लेकर आओगे कि वो पूछेंगे, भाई ये कैसे कर लिया? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं ये मास्टरपीस। शुरुआत एक छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल स्टोरी से करते हैं, जो लंबी लग सकती है अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कमजोर है। स्टोरी है एक लड़के की, नाम रखते हैं आर्यन। आर्यन 30 साल का है और उसकी लाइफ पूरी तरह बिखरी हुई थी। कॉलेज के पहले साल में ही ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद कोई स्टेबल करियर नहीं बना, बस जॉब्स स्विच करता रहा। कभी रिटेल में, कभी फ्रीलांसिंग ट्राई की, कभी डिलीवरी जॉब, कभी छोटे मोटे सेल्स रोल, सब सिर्फ बिल्स भरने के लिए। स्ट्रेस इतना कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई। फिर लाइफ में एक लड़की आई, सच्चा प्यार हुआ, शादी कर ली और प्रॉमिस किया कि सारी बैड हैबिट्स छोड़ दूंगा। लेकिन कोशिशों के बावजूद कुछ बदला नहीं। जॉब टिक नहीं पाई, एडिक्शन नहीं गई। आखिरकार लड़की तंग आकर डिवोर्स लेकर चली गई। अब आर्यन की हालत और बुरी। कम उम्र में ब्रेकअप, जॉब लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि EMI आने वाली थी लेकिन पैसे नहीं। लत की वजह से वजन बढ़ता जा रहा था, बॉडी कमजोर पड़ती जा रही थी। वो इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन बार बार फंस जाता। एक दिन लोकल मार्केट से गुजरते हुए उसे एक पोस्टर दिखा, एक स्टडी के लिए पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ये स्टडी फाइनेंशियल हैबिट्स इंप्रूव करने पर थी और इसमें हिस्सा लेने वालों को कुछ पैसे भी मिलते। आर्यन के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। सोचा ट्राई कर लेता हूँ। अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनो। ये स्टडी करीब 4 महीने चली। इसमें हर पार्टिसिपेंट को अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करनी पड़ती थी। इम्पल्स खरीदारी रोकनी, पार्टीज अवॉइड करनी, लग्जरी आइटम्स स्किप करनी, हर खर्च को नोटबुक में लिखना, क्या खरीदा, क्यों, कब और कितने में। साथ में अपना मेंटल स्टेट भी रिकॉर्ड करना, मतलब कुछ भी स्पेंड करने से पहले सोचना पड़ता। शुरू में सबको बहुत इरिटेटिंग लगा, कई लोग तो जल्दी ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन आर्यन रेगुलर चेक इन करता रहा और धीरे धीरे ट्रैकिंग उसकी नेचुरल हैबिट बन गई। चौथे महीने तक आते आते आर्यन शॉक्ड था। उसके सेविंग्स इंप्रूव हो गए थे और उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि वो खुद से ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग, उसे पता ही नहीं चला कब उसने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दी। पीछे देखा तो कई हफ्ते हो गए थे। अब जो भी खाता पीता सोच समझकर। वजन कम हो गया, बॉडी एनर्जेटिक फील करने लगी, स्टडी से मिले पैसे भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। बेसिकली आर्यन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यहाँ क्या हुआ? एक सिंगल हैबिट ने डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया। आर्यन ने तो सिर्फ फाइनेंस सुधारने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अनइंटेंशनली ओवरऑल लाइफ चेंज हो गई। अब सच बता दूं, आर्यन और स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन वो स्टडी रियल थी और ऐसे कई रियल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अलग बैकग्राउंड, अलग स्ट्रगल्स वाले लोगों पर, डाइट इश्यूज, एडिक्शन, यहाँ तक कि लाइफ रीस्टार्ट करने वालों पर। हर बार रिजल्ट सेम। एक हैबिट फिक्स हुई तो बाकी रिपल इफेक्ट से सुधर गई। तुमने वो लाइन सुनी होगी, अमेरिका में तितली पंख फड़फड़ाए तो दूर तूफान आ सकता है। यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। हम जो चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते, सब सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। जंक फूड अवॉइड करना हो तो कोई जबरन नहीं खिलाता, तुम खुद रुक नहीं पाते। जिम जाना भी वैसा, कोई रोकता नहीं, लेकिन हम बहाने मारते हैं। अगर तुम टीनेज या अर्ली 20s में हो तो रिसर्च कहती है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। मेरा खुद का एग्जांपल देख लो। शुरू से डाइट, वर्कआउट, टाइम मैनेजमेंट में कंट्रोल रखा और रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन जिनका सेल्फ कंट्रोल वीक है, क्या एक बेस्ट रियल एग्जांपल माइकल फेल्प्स, वो ओलंपिक लेजेंड। उसकी कीस्टोन हैबिट थी विजुअलाइजेशन। हर रेस से पहले दिमाग में परफेक्ट स्विम और जीत की मूवी प्ले करता। कोच कहते हैं एक हैबिट सेट हुई तो डाइट, ट्रेनिंग, फोकस सब ऑटो लाइन में आ गए। उसे भी कई ट्रायल्स के बाद मिली। पॉइंट ये, अपनी कीस्टोन ढूंढो, ट्राई करो, मास्टर करो। एक बार सेट हुई तो बाकी हैबिट्स खुद फॉलो करने लगेंगी। मेरे साथ यही होता है। बेड बनाया कि पूरा दिन शेड्यूल, वर्क, रेस्ट सब परफेक्ट चलता है। अपनी कीस्टोन चुनने के लिए खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछो। पहला, क्या ये हैबिट मुझे हर बार बेटर फील कराएगी? दूसरा, दिन का वो टाइम कौन सा है जो मेरे मूड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? तीसरा, कौन सी हैबिट मेरे नेचर से नेचुरली फिट बैठती है, जबरदस्ती ना लगे? और कीस्टोन को लॉन्ग टर्म बनाए रखने का सीक्रेट, अकेले मत करो, दोस्त या ग्रुप के साथ स्टार्ट करो। जैसे एक्सरसाइज कीस्टोन है तो ऐसे पार्टनर के साथ जो मोटिवेट करे। लेकिन याद रखो, आखिर में ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा खुद का है। कोई कितना भी सपोर्ट करे, रिलायंस खुद पर करना पड़ेगा। होप करता हूँ
ट्रांसफॉर्म होकर तुम एक्ट करोगे और चेंज लाओगे। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, बस ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। तब तुम इस कम्युनिटी का रियल पार्ट बन जाओगे। चलो वक्त हो गया वीडियो एंड करने का और अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक बात, अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखो, नया सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।